हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड, चलिए अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई देख लेता है और वो एक स्मग करता है। वो और नहीं बल्कि वेंजू का दोस्त होता है, जो वांगजी और विंग की कुछ तस्वीरें लेता है और वेंजू को दे देता है। वेंजू जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उन तस्वीरों का यूज अब विंग के खिलाफ करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग को लेकर अभी भी डरा हुआ था। उसे नहीं पता कि वो आखिर विंग को लेकर इतना क्यों डरा है, लेकिन अब वो विंग की सेफ्टी करना चाहता है। वो किसी को भी विंग को हर्ट नहीं करने देगा। वहीं विंग और वांगजी दोनों जो एक दूसरे की बाहों में कटल कर गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है विंग जो बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहता है, ये स्लीपिंग बॉय सच में इसका सोने का तरीका, ऐसा कहता है और इसकी फोरहेड पे किस करता है विंग को। वो थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहता है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो अपने हाथों से विंग के गालों को धीरे धीरे सहलाता है। विंग वांगजी के और करीब चला जाता है और अपना फेस बिल्कुल वांगजी की गर्दन में छुपा लेता है। वांगजी को एक स्माइल आता है और वो थोड़ी टाइम और विंग के साथ ऐसा ही रहता है, लेकिन उसे आज कॉलेज जाना है, उसे ही नहीं बल्कि विंग को भी। इसलिए वो जल्दी से पहले विंग को अच्छे से खुद से दूर करता है, लेकिन विंग तो वांगजी को ना खुद से दूर जाने दे रहा था, ना ही खुद जाग रहा था। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है विंग, लेकिन विंग तो जैसे कुछ सुनना नहीं चाहता। तभी वांगजी कहता है विंग। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, कहता है वांगजी कहता है, उठो, हमें कॉलेज जाना है ना। विंग कहता है, मैं और सोना चाहता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है, क्योंकि ये वो विंग नहीं है जो उसके साथ रहता है। धीरे धीरे वो पुराने वाला विंग वापस आ रहा है। वो विंग तो ऐसा ही था ना, जो सोते टाइम ऐसे ही कहता था। तभी वांगजी कहता है, पर भाऊ भाई, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाना चाहते। विंग जो अचानक वांगजी के मुंह से भाव भी सुनता है, तो अपनी आंखें खोल लेता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ। विंग जिसका फेस रेड था, वांगजी एक स्माइल करता है और वो खड़ा होता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। विंग कहता है, हाँ जाना है, मैं अपने रूम में जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ और फिर मैं वहीं रेडी हो जाऊँगा। वांगजी बस कहता है, क्योंकि विंग के अभी भी कपड़े उसके रूम में ही हैं, ना कि वांगजी के में। हालांकि उसने सिर्फ अपने नाइट वियर और डे वियर कुछ वांगजी के कमरे में लेकर आ गया है, लेकिन अभी भी उसके सारे कपड़े उसके रूम में हैं। इसलिए वो धीरे से बेड से उतरता है। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी विंग जो अपने रूम में से जाने ही वाला था, वांगजी कहता है, विंग। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी कहता है, आज शाम को आकर अपने कपड़े मेरे रूम के कबर्ड में रख देना, ठीक है, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक कबर्ड खाली कर दिया है। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, अब जाओ, मुझे ऐसे मत देखो, हम लेट हो जाएंगे, तुमने ऑलरेडी मुझे कितना लेट कर दिया है। देखो, तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, मैं तुम्हें कब से जगा रहा था। विंग जो वांगजी की कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे पता है वांगजी उसे टीस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसलिए विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांगजी विंग को देखता है कि विंग कितना जल्दी जाता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांगजी जो सीधा अपनी वॉशरूम में चला जाता है और मॉर्निंग रूटीन करता है और अच्छा से शावर लेकर रेडी आता है। वहीं विंग को देखते हैं, विंग जो अपने रूम में जाता है और पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, वो कभी भी मुझे टीस करने का मौका नहीं छोड़ते, बस उन्हें एक मौका चाहिए और वो मुझे कहीं भी टीस कर देते हैं, सच में वो बहुत बुरे हैं, ऐसा कहता है। लेकिन उसके गाल पूरी तरीके से पिंक थे, क्योंकि उसे वांगजी की बातों से अब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, वो पूरा तरीके से शाई हो जाता है। वहीं विंग भी
अपनी वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो बाहर आता है। उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वांग जी ने पहले ही ड्रेस कोड लागू कर दिया है कि लोगों को कैसा ड्रेस कोड पहनता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो रेडी होने के बाद बाहर आता है। जूमा जो पहले से ही किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, विंग जल्दी से नीचे आता है। वांग जी अभी तक तैयार होकर नहीं आया था। विंग ये जूमा की तरफ जाता है और कहता है, जूमा आप क्या कर रही हैं? जूमा विंग को देखती है और कहती है, विंग पापा गुड मॉर्निंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग जूमा। तभी जूमा कहती है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। विंग कहता है, ठीक है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? जूमा कहती है, नहीं, तुम जाकर बैठो। विंग कहता है, क्यों, क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता? जूमा एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, क्या मैं कभी आपसे जीत पाई हूँ? अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए ये ब्रेकफास्ट रेडी है, इसलिए जाकर वहाँ लगा दीजिए टेबल पर। विंग कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं विंग सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लगता है। तभी वांग जी जो स्टेप से आ रहा था वो देखता है विंग किस तरीके से उसके लिए प्लेट अच्छे से क्लीन कर कर उसकी चेयर के सामने रख रहा था। अब ठीक है, वो उन दोनों के लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि विंग जो एक बहुत अच्छी वाइफ है। वांग जी तो बस यही सोचता है जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है। ये सोचते ही वांग जी के ईयर पिंक हो जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग बस उसके चिक्स पिंक थे, वो बस एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी वहीं बैठ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम नहीं बैठोगे? विंग कहता है, हाँ काका, पहले आप बैठिए। वांग जी कहता है और बैठ जाता है। वहीं विंग भी अच्छे से दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद बैठ जाता है। जूमा जानबूझकर बाहर नहीं आती क्योंकि वो उन दोनों को थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना देना चाहती है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे कॉलेज? विंग कहता है, काका मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता अभी हम दोनों के बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कार से जाऊँ तो ही अच्छा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग कहता है, प्लीज़ काका मैं नहीं चाहता कि अभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। वांग जी कहता है, विंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, पर काका आप ही ने तो। वांग जी गहरी सी सांस लेता है क्योंकि वो विंग के ग्रेजुएट होने तक किसी को ये पता नहीं लगने दे सकता कि विंग उसका हस्बैंड है। नहीं तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे और वो विंग को बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। जिस पर विंग कहता है। विंग भी अपना बैग लेकर आता है। वांग जी और विंग दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं। वांग जी अपनी कार में बैठता है और पहले विंग बैठता है। पहले विंग की कार निकलती है, उसके पीछे वांग जी की कार निकलती है। दोनों कारें साथ साथ थीं। विंग के फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि वो देख पा रहा था वांग जी अपनी कार को बिल्कुल आगे लेकर नहीं जाता, वो बस पीछे से विंग की कार को फॉलो करता है। वहीं हम देखते हैं कॉलेज में, जहाँ दोनों कार बिल्कुल एक साथ कॉलेज में एंटर करती हैं। जहाँ वेंजू जो पहले से ही वहाँ कार अपनी कार से बाहर निकलता है और वो उन दोनों कारों को देखता है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो दोनों एक साथ कॉलेज आते हैं, ये बात कभी हमने क्यों ऑब्जर्व नहीं की, इसका क्या मतलब है? आखिर विंग और डीन के बीच क्या चल रहा है? लेकिन मैं जानता हूँ कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पता ज़रूर लगाना होगा कि आखिर डीन और विंग के बीच क्या है। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो कार से बाहर उतरता है, तभी उसे लियांग और न्यूसेन दिखते हैं। विंग दौड़ता है, उन दोनों को हक कर लेता है। लियांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न्यूसेन कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना हमें तो कॉलेज बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। तभी लियांग कहता है, वैसे भी
मुझे एक बात बताओ, तुम अपने हस्बैंड के साथ भी आ सकते थे ना। भीम कहता है, लियांग तुम अच्छे से जानते हो अभी हमारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं चाहता काका को कोई भी परेशानी हो, समझे तुम। लियांग कहता है, तुमने सही कहा भीम, चीज़ें भी कॉम्प्लिकेट करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहता है तभी भीम, लियांग, न्यूसेन तीनों वहाँ से सीधा अपनी क्लास की तरफ निकल जाते हैं। तभी वो दोनों सीधा जाते हैं और देखते हैं नोटिस बोर्ड की तरफ, जहाँ पहले से एक नोटिस लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि जो भी बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने अपने कमरों में जाकर अपने अपने कंपटीशन की तैयारियां करें। ऐसा कहता है, ऐसा लिखा था, जिस पर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, लेकिन क्या सुबह ही सुबह। लियांग कहता है, तुम्हें पता है कंपटीशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए शायद डीन चाहते हैं कि जो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको ऐसा करना चाहिए। विंग कहता है, ये तो सही है। उसके बाद विंग कहता है, ठीक है मैं म्यूजिक रूम में जा रहा हूँ। और न्यूसेन जो अपने डांस रूम में चला जाता है, और वहीं लियांग जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था इसलिए वो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही रूम में अंदर एंटर करता है वो सब जगह को देखता है। पहले से ही कुछ बच्चे उसके अंदर थे, वो विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। वहीं विंग भी अंदर जाता है, तभी वो देखता है टीचर पहले से ही वहाँ थे। टीचर विंग को देखती है और टीचर कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो टीचर एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है विंग, अब हमें सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देना है। जिस पर विंग कहता है और पूरी तरीके से सभी कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। वहीं विंग जो जिसने अभी तक गाना सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो बस गाना सिलेक्ट कर रहा था एक जगह बैठकर। और वहीं हम देखते हैं सभी बच्चे अपनी अपनी उसमें फिर पूरी तरीके से कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। विंग जो काफ़ी टाइम तक अपने सिंगिंग रूम में सिंगिंग की तैयारी करता है, तभी उसे याद आता है कि उसने तो ड्राइंग में भी पार्टिसिपेट किया है। तभी वो टीचर की तरफ देखता है और कहता है, टीचर क्या मैं अब दूसरे कंपटीशन की तैयारी के लिए जा सकता हूँ। जिस पर टीचर कहती है, ठीक है विंग तुम जा सकते हो। विंग जल्दी वहाँ से निकलता है। तभी विंग जो सामने किसी से टकरा जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि वेंजू था। वेंजू विंग की तरफ देखता है। विंग वेंजू को देखकर अनोइंग सा फेस बनाता है। वेंजू कहता है, ओह विंग कैसे हो तुम। विंग जो उसकी तरफ देखता है और वो वेंजू से कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है। तभी वेंजू जो विंग के सामने आ जाता है और कहता है, ओह क्या हुआ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब कोई हमसे हमारा हाल चाल पूछता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। विंग कहता है, पर मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वेंजू जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों क्यों नहीं ज़रूरी समझते। विंग कहता है, वेंजू तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वेंजू एक स्माइल करता है और कहता है, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो एक दोस्त के तौर पर तुम्हें पूछ रहा हूँ कैसी हो तुम। बाकी तो तुम वैसे भी। बींग जो वेंजू की तरफ देख रहा था, वेंजू की बातें कुछ अलग थी। बींग कहता है, वेंजू मुझसे दूर रहो, समझे तुम। वेंजू कहता है, ओ ओ ओ मैं तो तुमसे दूर ही हूँ, मैं तुम्हारे करीब कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो डीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वेंजू कहता है, तुम अच्छे से समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे इस टाइम मैं कुछ नहीं कह रहा, जहाँ तुम जा रहे हो तुम जा सकते हो। विंग वेंजू को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते एक पर्सन जो वांग जी के रूम में एंटर करता है। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने किया। तभी वो कहता है, सर मैंने अभी देखा वो विंग सर को एक लड़का परेशान कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो वैसे उनसे कुछ कह रहा हो।
वांग जी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो सामने वाला पर्सन सब कुछ बताता है। एक्चुअली वांग जी ने विंग के लिए एक बॉडीगार्ड रखा है, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। वो एक प्यून के तौर पर उस कॉलेज में है और वो सारा टाइम बस विंग पर नज़र रखता है। हालांकि सिर्फ वो दिखा रहा है कि वो प्यून है, वो प्यून नहीं है बल्कि वो विंग का बॉडीगार्ड है जिसे वांग जी ने उसके लिए हायर किया है। वहीं वांग जी जो मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है उस लड़के का नाम क्या है। तभी वो वो कहता है सर, बार बार विंग सर उसका नाम वेंजू ले रहे थे। वांग जी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है उस लड़के पर नज़र रखो और हाँ जितना हो सके इतना याद रखो वो विंग से दूर रहे। जिस पर वो कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से बॉडीगार्ड उस रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है वेंजू, तुम सच में मरना चाहते हो। तुम विंग को परेशान करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग अपना ड्राइंग रूम में जाता है और अपनी ड्राइंग की तैयारी करने लगता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे वो ओपन करता है तो वो वांग जी का था, जिसमें वांग जी ने लिखा था कि वो विंग का लंच पर वेट करेगा और वो उसके साथ आकर लंच करे। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लंच ब्रेक हो जाता है। विंग जो सीधा ड्राइंग रूम से बाहर निकलता है और वो धीरे धीरे वांग जी के रूम की तरफ जाता है क्योंकि उसने पहले ही न्यूसेन और लियांग को कॉल कर दिया था कि वो वांग जी के साथ लंच करेगा। वहीं विंग को देखकर विंग जो धीरे धीरे वांग जी के केबिन की तरफ आ रहा था, तभी वेंजू जो विंग का पीछा करता है वो कहता है ये कहाँ जा रहा है लंच ब्रेक के टाइम पर। तभी विंग जल्दी से वांग जी के केबिन में अंदर चला जाता है। वेंजू एक स्माइल करता है और कहता है ओह, तो ये डीन के रूम में गया है। आखिर उस रूम में ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो, जो कुछ भी हो रहा होगा मज़ेदार हो रहा होगा। मेरे पास तो अब बहुत कुछ है ये सब दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन अभी नहीं। मैं सिर्फ सही टाइम का इंतज़ार करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अंदर जाता है। वांग जी ने पहले से ही अपनी और विंग के लिए डिनर लंच मंगा लिया था। वांग जी सोफे पर बैठता है और विंग को अपने पास बुलाता है। विंग जो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अच्छा था। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। विंग कहता है मैंने पहले सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी की और उसके बाद मैंने ड्राइंग की तैयारी की। वांग जी कहता है ये तो अच्छा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या और कोई बात भी है। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं गगा। वांग जी विंग की चिक को पकड़ता है और धीरे से सहलाता है और कहता है विंग अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो याद रखना मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, मुझसे हाय आकर बताना। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या वेंजू ने तुम्हें परेशान किया। विंग कहता है नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहा था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग बस तुम मुझसे दूर रहो। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं विंग अपने और वांग जी के लिए खाना प्लेट में डालता है। वो विंग की तरफ प्लेट देता है, वो वांग जी की तरफ प्लेट देता है। वांग जी उस प्लेट को अपने हाथ में लेता है और दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। वहीं खाने खाते टाइम अचानक वांग जी की नज़र विंग के फेस पर जाती है, जहाँ विंग के लिप्स पर थोड़ा खाना लग जाता है। विंग जिसका पेट भर जाता है और वो अपनी प्लेट नीचे रख देता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो देख रहा था कि वांग जी खाना छोड़कर उसे कैसे देख रहा है। विंग कहता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपना हाथ
विंग के फेस की तरफ ले जाता है। तभी वो अपने थंब से विंग के लिप्स का लगा खाना क्लीन करता है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन तभी वांगजी उसी थंब को अपने मुंह में ले जाता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अपनी टंग से उस थंब को सक करता है। विंग जो बस शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था, वांगजी के फेस पर एक टीजिंग वाली स्माइल थी। वांगजी कहता है, वैसे स्पाइसी इतना भी बुरा नहीं है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो बस जल्दी से खड़ा होता है और जाने ही वाला था कि तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो बिल्कुल वांगजी के ऊपर जाकर गिरता है। तभी वांगजी विंग की कमर पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग याद रखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो बस मेरे पास आओ। तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं केबिन में अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। समझ रहे हो ना? विंग बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, विंग के रेड लिप्स जो वांगजी को पागल कर रहे थे, वो खुद को विंग को किस करने से रोकना चाहता है, लेकिन अब विंग वांगजी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगजी का लिप्स जो विंग के लिप्स से टकराते हैं। विंग की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी जो विंग को किस कर लेता है। हालांकि किस लॉन्ग या डीप नहीं था, एक छोटा सा प्यारा सा और फीलिंग से भरा हुआ किस था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी। वांगजी विंग से दूर होता है, लेकिन विंग जिसे ऐसा लग रहा था कि उसे छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आने वाला है, वो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग अपना फेस वांगजी की नेक में छुपा लेता है क्योंकि उसे बहुत शाया लग रहा था। वांगजी जो एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी? विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी थोड़ी देर विंग को अपने करीब इसी तरीके से रखता है क्योंकि वो जानता है सडन किस से विंग पूरी तरीके से शर्मा गया है। वांगजी विंग के के करीब जाता है और कहता है, बाउबे याद रखो, अब इसकी आदत डाल लो, समझे तुम? विंग वांगजी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, काका। वांगजी कहता है, क्यों? क्या मेरा किस करना तुम्हें पसंद नहीं? विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कुछ भी नहीं कहता और खड़ा होता है और जल्दी केबिन से बाहर भाग जाता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। तभी वो बाहर जाता है और तभी किसी से फिर से टकरा जाता है, लेकिन इस बार कोई और नहीं बल्कि सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन कहता है, ओ ओहो बनी, तुम कहाँ भाग रहे हो? विंग कहता है, सॉन्गलैन गंगा। तभी सॉन्गलैन कहते हैं, हाँ पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ गगा, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से सॉन्गलैन के सामने से चला जाता है। सॉन्गलैन कहता है, मेरे उस सेमलेस दोस्त ने क्या किया है मेरे भाई के साथ? ऐसा कहकर वो केबिन के अंदर जाता है। वहीं वांगजी जो एक स्माइल के साथ अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। सॉन्गलैन कहता है, एक बात बताओ सेमलेस पर्सन, तुमने विंग के साथ क्या किया है? वांगजी नैरो आइज करता है और कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और विंग मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, तुम कौन होते पूछने वाले? तभी वो कहता है, ओ ओ ओ अच्छा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे भाई के साथ कुछ भी करोगे। इस तरीके की सैमलिंग थिंग, वो भी इस केबिन में। वांगजी कहता है, शराब, तुम यहाँ क्यों हो? तभी सॉन्गलैन कहता है, नहीं मैं बस ये देखने आया हूँ क्या अरेंजमेंट पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अब कंपटीशन में ज़्यादा टाइम नहीं है। वांगजी कहता है, मुझे मत बताओ, ये मेरा कॉलेज है, समझे तुम? सॉन्गलैन एक स्माइल करता है
और वहीं वांग जी के पास बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और चैनल पर हाइप करके अपनी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।